नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। कंगना रनौत के खिलाफ जिस तरीके से बदले की कार्रवाई महाराष्ट्र सरकार ने की है, जो उनके ऑफिस पे बुलडोजर चलवाया है, अब वो उन पर ही भारी पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है सीधे। जिस तरीके से जनता का आक्रोश है और महाराष्ट्र में यानी कि मुंबई में जो कंगना रनौत पर बदले की कार्रवाई की जा रही है, उसके खिलाफ वहां पर जो कंगना रनौत के सपोर्ट में भीड़ आई थी, अब उसको देखते हुए सरकार के अंदर विचार विमर्श चल रहा है, कंट्रोल किया जाए। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, जिस तरीके से कंगना रनौत के खिलाफ बदले की कार्रवाई की गई और अब महाराष्ट्र सरकार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने किया है अब उन पर भारी पड़ रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, अब ये महाराष्ट्र की सरकार कुछ भी करती रहे, जो उन्होंने करना था, उनका जो खुलासा देश में होना था, वो पूरी देश और दुनिया ने देख लिया है कि किस तरह से घिनौना चेहरा इस सोनिया सरकार का है कि इस समय सोनिया गांधी जो एक महिला है और उसके सहयोग से ये शिवसेना और एनसीपी मिलकर के एक सरकार चलाते हैं। ये प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी जिस तरह से हर महिला के मुद्दे पर बोलती है, आप देखिए कि ये बिल्कुल पूरी तरह मौन है। और ये मौन केवल मकान टूटने पर नहीं है कि ऑफिस तोड़ा है तो इसलिए कुछ बोलना चाहिए था, कुछ करना चाहिए था। ये उसके अपमान पर भी मौन है। कंगना रनौत की टांग तोड़ने को कहा जाता है, उसको धमकी दी जाती है कि महाराष्ट्र में घुसने नहीं दिया जाएगा, और वो अबू आजमी कहते हैं ये तो बहुत बदतमीज किस्म की औरत है। और किस बेशरम और बदतमीज, और उसको किस तरह से गालियां दी जाती हैं। संजय राउत उसको नोटी नोटी कह के क्या कहते हैं उसको, हरामखोर कहते हैं। और ये उस लड़की को कहा जा रहा है जिसको नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं कई सारे, वो फिल्म में अच्छा काम कर चुकी है। आखिरकार ऐसा हुआ क्या कि शिवसेना की पूरी सरकार, सोनिया गांधी की पूरी गवर्नमेंट इसके पीछे पड़ गई कि आप देखिए आनंद फानन में कल नोटिस चिपकाया, आज उसका ऑफिस तोड़ने भी चले गए और तोड़ भी दिया। और ऑफिस नहीं तोड़ा तो पूरा फर्नीचर भी तहस नहस कर दिया। आखिर कंगना रनौत ने ऐसा किया क्या जिसके कारण इतना बवाल उठा? शिवसेना कह रही है कंगना रनौत ने महाराष्ट्र को पीओके कह दिया, बेइज्जती कर दी। कंगना रनौत ने कहा यहां की पुलिस भरोसेमंद नहीं है, इसने अपमान कर दिया पुलिस का। ठीक है जी, कंगना रनौत ने पीओके और पुलिस पर क्यों सवाल उठाए? पहले इसका कारण समझ लीजिए। कंगना रनौत पहली वो बॉलीवुड की सितारा है जिसने पालघर के मुद्दे पर यह साथ दिया था और उसने कहा था पालघर के मुद्दे पर यह सरकार कुछ कर नहीं रही है, मैं संतों के साथ हूं। इसके पीछे का कारण बताता हूं। अचानक कंगना रनौत संतों के साथ क्यों आ गई? तो उनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जिस तरह से मणिकर्णिका फिल्म उसने बनाई, तो कंगना रनौत का जो बैनर है वो ये तय कर चुका है कि अयोध्या के राम मंदिर पर वो फिल्म बनाएगा, अपराजित अयोध्या। ये अपराजित अयोध्या नाम की जो फिल्म है, उसको कंगना रनौत पहले ये कह रही थी, उसको कहा गया था कि आप डायरेक्टर बनिए इस फिल्म की, इसको अच्छे से डायरेक्ट कर पाएंगी, क्योंकि मणिकर्णिका जो फिल्म थी उसमें वो को डायरेक्टर थी और बड़ा अच्छा हम सब ने वो फिल्म देखी, किस तरह से वो काम था। उसको पूरे भारत में सराहा गया कि ऐतिहासिक धरोहर की चीज़ों को हम सबको उसने बताया, झांसी की रानी के बारे में जो हम नहीं जानते थे। तो सब लोगों ने आग्रह किया, लेकिन उसके बाद कंगना रनौत कहती है कि मैंने कहा मैं डायरेक्ट नहीं करूंगी, मैं इसको प्रोड्यूस करूंगी। लेकिन बाद में जब आग्रह संत समाज की तरफ से भी हुआ, लोगों के आग्रह गए, तो ये कंगना रनौत ने तय किया कि अयोध्या के ऊपर बनने वाली फिल्म का वो डायरेक्शन देगी। यहीं से सोनिया गांधी को वो खटक गई, क्योंकि सोनिया गांधी ये नहीं चाहती कि कोई इस कांग्रेस की पोल खोले। समाजवादी पार्टी ये नहीं चाहती कि कोई उसकी पोल खोले कि किस तरह से निहत्थे कारसेवकों पर समाजवादी पार्टी के टाइम में गोली चलाई गई थी। और हम जैसा कि जानते हैं, समाजवादी पार्टी सपा भी महाराष्ट्र में सहयोगी है उद्धव सरकार की, और इसीलिए अबू आजमी के बोल बिगड़ैल बोल निकले। वो कहते हैं कि इसने कहा कि मैं यहां जो इस्लामिक आतंकवाद है ये इसके बारे में खुलासा करना चाहती हूं, जो बॉलीवुड में ये इस्लामिक आतंकवाद चल रहा है, ये जो ग्रुपबाजी चल रही है खान बंधुओं की। अबू आजमी कहते हैं कि वो जो है इस तरह की भाषा बोल रही है, इसलिए मैंने उसको बदतमीज और बेशर्म औरत कहा।
अबू आजमी जी, आपका दर्द बॉलीवुड को लेकर के नहीं है, आपका दर्द अयोध्या के ऊपर बनाने वाली मंदिर को लेकर है। मेन मुद्दा यह है, मैं आपको बता रहा हूं। और दूसरा मुद्दा है सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत केस में सारा बॉलीवुड मौन हो गया जब उसने कहा था, ये कंगना रनौत ने, कि यहां नेपोटिज्म है। उस नेपोटिज्म को लेकर उसने सबसे बड़ा जो हमला किया था वो करण जौहर पे किया था, कि करण जौहर ये नेपोटिज्म वाले लोगों को बढ़ावा देता है, ये अपमान करता है बाकी लोगों का। सुशांत सिंह राजपूत का इसने अपमान किया तो उसने 3 बड़े लोगों पर आरोप लगाया था, करण जौहर, महेश भट्ट और ये खान बंधु। इन पर आरोप लगाया था कि यहां जो सलमान खान है ये कहीं ना कहीं इनका गिरोह है जिसके अंदर ये किसी और तीसरे को चौथे को फिट नहीं होने देते। ये जो उसने 3 नाम खोले कि सलमान खान, महेश भट्ट, करण जौहर, ये 3 बॉलीवुड के बड़े ऐसे नाम हैं जो वहां की सरकार को चलाते हैं, ऐसा अभी तक हम सुनते थे। तो अयोध्या के ऊपर मूवी बनाना मेन था, उसके बाद बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर जब खुलासा किया 3 नामों का, करण जौहर, महेश भट्ट और सलमान खान, इन लोगों का जब खुलासा किया तो अभी तक हम ये सोच रहे थे कि ये जो 3 नाम लिए हैं इसने, इससे पूरे बॉलीवुड में खलबली मच गई। और खलबली मचने के कारण ये जो सरकार है महाराष्ट्र की, ये पूरी की पूरी कंगना रनौत के पीछे पड़ गई उसी दिन से। अब हम ये सोच रहे हैं कि यार शिवसेना सरकार तो अलग है, ये वाली तो कांग्रेस नहीं है, क्योंकि कांग्रेस अगर इनसे ये कांटेक्ट रखती है इस तरह के लोगों से जो ड्रग माफिया से जुड़े हुए हैं, वो तो समझ में आता है। लेकिन शिवसेना तो हिंदूवादी दल रहा है, बीजेपी के साथ इतने साल मिलकर रहा है, और इसका तो जन्म ही इसलिए हुआ कि शिवाजी महाराज की सेना है। शिवाजी महाराज वो हैं जो स्त्रियों का और हिंदुत्व का हमेशा रक्षा और सम्मान करते रहे। हम सोच रहे थे ये सरकार कुछ अलग होगी, लेकिन नहीं, ये शिवसेना भी उसी तरह की निकली जिस तरह से पहले कांग्रेस ने वहां सरकारें चलाई हैं। सबके सब बिकाऊ हुए हैं, ये सबके सब नेपोटिज्म से और इन सबसे ड्रग माफियाओं से ऐसे मिले हुए हैं। ये पता नहीं, हमें तो इतना अब आश्चर्य हो रहा है, क्या ये इतना कुछ कमीशन खाते हैं क्या इन लोगों से, कि वो कह रही थी नेपोटिज्म के ऊपर बुरा लग रहा था शिवसेना और कांग्रेस को, वो बोल रही थी ड्रग माफिया के ऊपर बुरा लग रहा था शिवसेना और कांग्रेस को। तो जब भी वो कभी बॉलीवुड पे हमला कर रही थी कंगना रनौत, ये शिवसेना क्यों बौखला रही थी? तो अब लोगों का शक था कि कहीं ना कहीं नेपोटिज्म का मामला ये शिवसेना पे तो फिट नहीं हो रहा, इनका तो कोई बच्चा इन्वॉल्व नहीं है, तो समझ में आता है। लेकिन अब जो है, नाम तो कोई ले नहीं रहा था, लेकिन एक नाम अंदर से चल रहा था, कोई ना कोई इस उद्धव ठाकरे के परिवार का, कोई ठाकरे परिवार का भी व्यक्ति ये ड्रग माफियाओं से कनेक्टेड है। तब उस पर धमकी देने लगे संजय राउत, अगर खबरदार किसी ने नाम लिया तो। ठीक है भाई, कोई सब चुप हो गए, डरते हैं, शिवसेना का पूरा महाराष्ट्र के अंदर दबदबा है, कोई भी बोलेगा उसके घर के शीशे तोड़ देंगे, उसके ऊपर हमला कर देंगे। एक शेरनी केवल बोली, वो थी कंगना रनौत। कंगना रनौत बोली और इतना बोली, उसने कहा कि जो भी इसके पीछे हैं नेपोटिज्म के, जो भी ड्रग माफिया हैं और ये जो पार्टियां करते हैं यहां पर आकर के बॉलीवुड में, वो जो पार्टी में ड्रग पार्टी में शामिल होगा उसी को आगे फिल्में मिलती हैं, मैं इसका खुलासा करूंगी। इसी से सारा महाराष्ट्र के एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के लोग कंगना रनौत के पीछे पड़ गए, और ये उसी दिन इन्होंने शायद तय कर लिया था कि अब कंगना रनौत को इस दुनिया में जिंदा नहीं रहने देंगे। वो तो भला हो अमित शाह जी का, उन्होंने Y+ सुरक्षा दे दी उसको, कमांडो आज सुरक्षित जिस तरह लेके आए। अगर ये कमांडो नहीं होते समझो तो एयरपोर्ट पे कितने शिव सैनिक इकट्ठे थे, वो उसको शायद जान से मार देते। ये सारी की सारी चाल चल रही है अयोध्या मूवी को लेकर के। पालघर के सारे साधु का मुद्दा जो उठा रहे थे, वो साधु इसमें बोल रहे हैं, और साधुओं ने अब ये श्राप दिया है महाराष्ट्र सरकार को कि हम ऐसी सरकार को श्राप देते हैं जो साधुओं के मुद्दे को उठाने वाली लड़की का घर तोड़ते हैं, जो साधुओं के ऊपर फिल्म बनाने वाली है राम जन्मभूमि पर, उसको तुम दबा रहे हो, परेशान कर रहे हो। हम श्राप देते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार थोड़े ही दिन में गिर जाएगी। तो आपको बता दूं, अभी जो खबर आई है
कि जो एनसीपी के शरद पवार हैं वो उद्धव ठाकरे के घर पहुंचे हैं और वो पहले भी कह चुके हैं कि मैं इस कार्रवाई से खुश नहीं हूं। ये बदले की कार्रवाई इस समय पे की गई है जिस पे जनता सवाल उठा रही है, जनता में आक्रोश है। तो मैं अब बता दूं ये बात यहां नहीं रुकेगी, क्योंकि अब ये कोर्ट में मूव कर चुकी है और कंगना रनौत अभी तक मुंह बंद नहीं कर रही है। वो उसने कह दिया है कि मुझे मारना है तो जान से मार दो, मैं बोलने से नहीं रुकूंगी। तो अब मैं आपको बता दूं होगा क्या। मातोश्री पर भी सवाल उठेंगे। ये जो मातोश्री बना हुआ है ना शिवसेना का, मातोश्री 2, ये भी अवैध बना हुआ है। शाहरुख खान का बंगला भी अवैध बना हुआ है। अमिताभ बच्चन ने भी रसोई की जगह कुछ और बनाया हुआ है। और अब कंगना रनौत से मैं कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कोर्ट में वो एक पीआईएल भी दाखिल करे और अपने केस में भी बोले कि अगर बीएमसी उसकी छजली तोड़ सकती है, उसकी रसोई तोड़ सकती है, तो भाई महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर जितने भी अवैध मकान निर्माण हुए हैं, सारे बड़े बड़े नेताओं के, हीरो हीरोइन के, सबकी जांच की जाए और सबको तोड़े। जो सड़कों पर धर्म स्थान बनाए गए हैं उनको भी तोड़ा जाए, सबको तोड़ा जाए। तो ये आप देखेंगे, हम देखेंगे अब महाराष्ट्र की सरकार करती है कि नहीं करती। नहीं करेगी मुझे पता है, और इसलिए अब जनता पूरी आक्रोशित है। ये सरकार जाने वाली है, क्योंकि अब शिवसेना के अंदर से भी एक विद्रोह हुआ है कि यार शिवसेना तो इसलिए नहीं बनी थी कि हम अयोध्या का मुद्दा उठाने वाली, अयोध्या पे एक फिल्म बनाने वाली, एक मणिकर्णिका जैसी एक उसने फिल्म दी हमें इतनी अच्छी, एक हिंदुत्व पे फिल्म बनाई। वहां तो केवल बॉलीवुड में अभी तक आजम, ये मुगले आजम बनती थी, अभी तक मुगलों को श्रेष्ठ दिखाया जाता था। पहली बार ऐसी कोई हीरोइन आगे निकल के आई है अपने बल पर। तो भाई उसको आगे बढ़ाने के बजाय हम उसके साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं? तो शिवसेना में आक्रोश है। कांग्रेस तो सोनिया गांधी के कारण मौन है, कोई बोलेगा नहीं। संजय निरुपम बोले हैं, उनको यह कह दिया गया है इनकी तो कोई वक्त ही नहीं है। लेकिन एनसीपी के शरद पवार का इस पर बोलना ये बहुत कुछ कहता है। आपको बता दूं इसमें एनसीपी को बहुत अपमान लग रहा है, क्योंकि बेइज्जती हो रही है पूरे महाराष्ट्र और भारत में। तो एनसीपी अपने को अलग दिखाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये शरद पवार बड़े माहिर हैं राजनीति में। ये अपने को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो इससे अलग हैं जी, हम कंगना रनौत का मकान टूटने में राजी नहीं थे जी, हमने तो नाराजगी प्रकट कर दी थी। पर शरद पवार जी आपका ये ड्रामा अब चलने वाला नहीं है। अगर आप नाराज हैं तो समर्थन वापस लीजिए, इस सरकार को गिराइए, वहां राष्ट्रपति शासन लगे, फ्रेश चुनाव हो। क्योंकि यह सरकार जो आम आदमी को बोलने के ऊपर, बोलने की आजादी के नाम पर आप किसी का मकान तोड़ देंगे, किसी की जुबान रोकने के लिए उसको मारने की धमकी दे देंगे। दूसरी तरफ जो ड्रग माफिया है, रिया चक्रवर्ती और उसके जो साथी हैं जिनका खुलासा अभी होना बाकी है, उनके ऊपर आप मौन रहते हो। आपकी नाक के नीचे सारा ड्रग माफिया पनप रहा है, आप कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उनके तार दाऊद इब्राहिम से जुड़े हैं। तो क्या शिवसेना और सोनिया गांधी ये ड्रग माफियाओं के साथ है? अगर नहीं तो कंगना रनौत को क्यों परेशान किया जा रहा है? ये जवाब दे सोनिया। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।